हेलो विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। विद्यार्थियों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 3.1। देखिए कि बेहद आसान है। और करना क्या है, आप इसे पहले ध्यान से देखिएगा, फिर ऑटोमेटिक आप कर पाएंगे। देखिए, समझिए इन्होंने बोला क्या है। इन्होंने कहा कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि नंबर 1 दे रखा है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, नंबर 2 में बोला गया कि समांतर रेखाएं हो और तीसरे में बोला गया समपाती रेखा हो। क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन में बोला गया कि मैं आपको एक समीकरण दे रहा हूं, मैं आपको एक रैखिक समीकरण दे रहा हूं और एक रैखिक समीकरण और आप बनाइए, अपने हिसाब से कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसमें नंबर 1 बोला गया कि जो रेखाएं हो, रेखाएं समपाती हो जाए, और दूसरे में क्या बोला गया, समांतर हो जाए, तीसरे में क्या बोला गया, समपाती हो जाए। तो ध्यान से पहले समझिएगा विद्यार्थियों। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये जो रैखिक समीकरण दे रखा है मैं इसको एक लिख लेता हूं। यानी ये दे रखा है कितना, 2x + 3y - 8 = 0। इतनी बात क्लियर है कि नहीं। अब हमको क्या करना है, बारी बारी क्वेश्चन उठा लेना है। पहला क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखिएगा प्रतिच्छेदी रेखा होने के लिए समीकरण। ठीक है विद्यार्थियों। अब हमने मान लिया कि वो, अच्छा एक बात और समझो, रेखाएं प्रतिच्छेदी कब होंगी, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मान लो a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। अगर ये कंडीशन लगेगी तो रेखाएं कैसे होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। अपनी तरफ से कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो मैं यहां ले लेता हूं अपनी तरफ से अगला समीकरण लिया, ये ले लिया मैंने 3x प्लस का 5y और प्लस 10 बराबर कितना, 0। अच्छा एक बात याद रखिए विद्यार्थियों, इसको हर टीचर अलग अलग बताएगा क्योंकि इसका कोई फिक्स नहीं है। आप कोई भी समीकरण मान लीजिए, केवल ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन लग गई तो मेरा काम हो जाएगा। अब हम चेक कर लेंगे विद्यार्थियों, यहाँ से रेशियो चेक कर लेंगे। अच्छा रेशियो चेक करने के लिए इसकी तुलना भी करना पड़ता है। तुलना करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अच्छा हमारे पास समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 और यहाँ से a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, ये दो समीकरण होंगे जिनसे हम इसकी तुलना कराएंगे। अच्छा काम करो विद्यार्थियों, आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो और यह चाहो तो आप यहाँ से तुलना कर लीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ अगर निकालूँ तो a1 कितना आ जाएगा, a1 आ जाएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा b1 कितना आ जाएगा 3 और c1 कितना आ जाएगा -8। इस तरीके से a2 कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 3 और b2 कितना आ जाएगा 5 और यहाँ से c2 कितना आ जाएगा, तो c2 आ जाएगा 10। मैंने क्या किया समझ में आ गया होगा। मैंने इसकी तुलना कर दिया विद्यार्थियों। देखो यहाँ से x का गुणांक कितना है, a1 है, तो पहली समीकरण से x का गुणांक हमने 2 ले लिया। यहाँ से y का गुणांक b1 है, तो मैंने b1 की वैल्यू यहाँ देखो 3 ले लिया। फिर लास्ट वाला जो नंबर होता है ये होता है अचर, मतलब लास्ट वाला c1 है, तो मैंने c1 बराबर इतना ले लिया। फिर आगे ध्यान से देखिएगा, इसी तरीके से जो मैंने समीकरण माना था, ये वाला समीकरण मैंने माना था ना, तो इसकी तुलना समीकरण 2 से करेंगे। जब समीकरण 2 से करेंगे तो यहाँ से x का गुणांक कितना है, a2 है, तो यहाँ से x का गुणांक कितना है 3 है, तो मैंने a2 बराबर कितना ले लिया 3। इस तरह से यहाँ से देखिए y का गुणांक कितना है, b2 है, y का गुणांक b2 है और यहाँ से y गुणांक 5 है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और लास्ट वाला c2 है, तो मैंने यहाँ से c2 कितना ले लिया, 10 ले लिया। ध्यान से देखिएगा। इसी तरीके से अब मैं चेक कर रहा हूँ क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही, तो मैं चेक कर लेता हूँ a1 बटे a2। अब यहाँ a1 की वैल्यू 2 और a2 कितना दे रखा है 3, और फिर इस तरीके से b1 बटे b2 ले लेंगे, तो b1 कितना दे रखा है 3 और b2 कितना दे रखा है 5। तो ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों बराबर हैं, तो बराबर नहीं है। तो आप यहाँ से बोलोगे a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल b1 बटे b2। ये हो गया। तो बस हमको क्या करना था, एक रैखिक समीकरण लिखना था, तो यही हमारा रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है, लेकिन इसकी मैंने जांच भी कर लिया, यहाँ से ये सत्यता की जांच हो गई है। बस आपको इतना ही कर देना विद्यार्थी, और इसमें आगे कुछ करना नहीं है। चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसी का सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा विद्यार्थियों, बिल्कुल आसान है, केवल आप देखते जाइएगा। देखो
एक समीकरण तो ये हमें दे रखा है, ये तो क्वेश्चन के साथ दे रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब दूसरा समीकरण लेना है, किसके लिए लेना है? समांतर होने के लिए। तो यहां लिखूंगा समांतर रेखाएं होने के लिए रैखिक समीकरण। ध्यान से देखिए विद्यार्थियों, क्या ले लें? अच्छा, इसके लिए मुझे प्रतिबंध पता होना चाहिए। तो क्या प्रतिबंध होता है? ध्यान से देखिए, A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। अगर ये प्रतिबंध लग गया तो हम बोलेंगे रेखाएं कैसे समांतर हैं। तो अब ध्यान से देखना है, अब यहां से हम क्या करेंगे? देखो एक बात समझो, यहां से A1/A2 बराबर B1/B2 तो दोनों सेम है। इसका मतलब ये है कि जो इस वाले में x का गुणांक होगा और जो दूसरा समीकरण लेंगे उसमें से उसका x का गुणांक देखेंगे, फिर इसी तरीके से क्या करेंगे, इनको हमें बराबर सिद्ध करना है और लास्ट वाला टर्म्स को क्या करना है? बिल्कुल अलग करना है। तो अलग करने के लिए क्या करना है? ध्यान समझिएगा, इन दोनों की केवल बात हो, क्योंकि हमको दो को बराबर लाना है। तो इन दोनों में क्या करो, कोई एक ऐसे नंबर से गुणा करो, कोई भी एक ऐसा नंबर ले लीजिए जो तुम्हारी इच्छा हो, जो तुम्हें अच्छा लग रहा हो। यहां से क्या करो, इसमें 2 से गुणा करो तो इसमें भी 2 से गुणा करो, इसमें 3 से गुणा करो तो इसमें भी 3 से गुणा कर दो, और लास्ट वाले का कोई मतलब ही नहीं रखो। तो लास्ट वाला क्योंकि हमको बराबर दिखाना ही नहीं है, तो मैं क्या करता हूं विद्यार्थियों, इसी में हम 2 से गुणा कर देते हैं। जब 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये समीकरण हो जाएगा विद्यार्थियों 4x और प्लस का 6y माइनस का 8 बराबर कितना? 0। गुणा करने का मतलब ये हुआ विद्यार्थियों कि हम गुणा करके एक नंबर ले रहे हैं, वो नंबर कितना ले लिया? तो जवाब 4x ले लिया, फिर कितना ले लिया? यहां से फिर कितना ले लिया? 6y ले लिया, और माइनस कितना है? 8 है। 8 रहने दो, या फिर इस 8 की जगह पे मैंने कितना ले लिया? 9 ले लिया। कितना भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अलग दिखाना है। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर बात करेंगे A1 की तो A1 कितना आ जाएगा विद्यार्थी? यहां से A1 2 आ जाएगा, A1 2 आएगा। B1 कितना आएगा? तो B1 आएगा 3 आएगा। C1 कितना आ जाएगा? तो बोलोगे माइनस का 8 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से अगर हम बात करें A2 की तो मेरा A2 कितना होगा? देखिए A2 यहां से मिलेगा, A2 जब यहां से मिलेगा, ये A2 का मान है, तो A2 बराबर कितना हो जाएगा? 4, और B2 बराबर ये हो जाएगा 6, और C2 बराबर कितना हो जाएगा? लास्ट का माइनस का 9 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इजी है। अब आगे ध्यान से देखिएगा, यहां से रेशो निकालेंगे, तो रेशो निकालोगे A1/A2 बराबर A1 का मान 2, A2 का मान 4, इसको काट करो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो यानी 1 कितना आ जाएगा? 2 आएगा। कॉमा करिएगा, फिर यहीं से निकाल लीजिएगा B1/B2 बराबर B1 का मान कितना ले लीजिएगा? तो आप बोलोगे 3, और B2 कितना ले लीजिएगा? 6, काट दीजिएगा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, यानी ये आएगा 1 कितना? तो बोलोगे 1/2। बात क्लियर है जी। अब हम C1 C2 चेक कर लेंगे, तो यहाँ से C1/C2 बराबर C1 कितना दे रखा है? माइनस का 8 बटे माइनस का 9, ये कटेगा तो 8 कितना आएगा? 9। बात क्लियर है जी, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इजी तो है। अब ध्यान सुनो, अब यहां से लिखेंगे क्या A1/A2 बराबर B1/B2 है? तो जवाब S। तो यहाँ लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। ये हो गया। अब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, इसको मुझे चेक करना था विद्यार्थियों। अगर ये बिना चेक करे आप कैसे बता देंगे कि ये जो आपका समीकरण है वो जो है समांतर रेखाएं होगा? बिना चेक करे कैसे बताएंगे? तो मैंने चेक कर लिया, तो हम चेक अगर तुम्हें पता है तो ऐसे लिख दो, नहीं तो चेक तो करना पड़ेगा जी। तो मैंने चेक कर लिया, यहाँ से इस कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। इसका मतलब ये दूसरा समीकरण है, ये वो दूसरा समीकरण है जिसमें से इन दोनों समीकरणों को मिलाकर के जो रेखाएं बनेंगी वो रेखाएं कैसी हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी जी। ये हमारे दोनों पार्ट क्लियर हो गए बिल्कुल आसान तरीके से। थर्ड पार्ट में क्या कहा इन्होंने, कुल मिलाकर के आप देखो तो मेरे पास पहला समीकरण हमारा वही रहेगा, 2x प्लस का 3y माइनस 8 बराबर 0। अब हमको देखना है तीसरे पार्ट के लिए रेखाएं कैसे हो जाएं? समपाती हो जाए। समपाती रेखाएं होने के लिए समीकरण। अब ये जो समीकरण आएगा ना विद्यार्थियों, सेकंड समीकरण होगा। अब मुझे एक बात बताओ, एक बात प्रेम से बताओ, ध्यान से सुनो पहले मेरी बात। मैंने बोला कि रेखाएं कैसे होनी चाहिए? समपाती होनी चाहिए। तो समपाती रेखाएं कब होंगी?
संपाती का मतलब पहले ये बताओ, संपाती का मतलब क्या होता है? तो संपाती का मतलब होता है दो रेखा, अगर एक रेखा के ऊपर, जैसे मान लो मैंने एक रेखा खींची, ये एक रेखा खींची, ये एक रेखा है, इसका मैंने नाम दिया L1, और ठीक है इसी के जस्ट ऊपर दूसरी मैंने नाम रेखा ले लिया जो मैंने लिया L2। तो ये जो दोनों रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं कहलाएंगी संपाती रेखाएं। और इस कंडीशन में विद्यार्थियों जो प्रतिबंध होता है ना, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये प्रतिबंध अगर हो गया तो रेखाएं संपाती होंगी। लेकिन आपको याद रखना है, इसका मतलब अब की बार सारे नंबर्स बराबर है, सारे नंबर सेम हैं। अगर सारे नंबर सेम है ना जी, तो अगर सारे नंबर सेम है तो इसमें कोई ऐसा नंबर लो जो तीनों में गुणा करो। अब इसके पहले मैंने 2 में गुणा किया, तो अब की बार तीनों में गुणा कर रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, तीनों में गुणा करो। किसी से गुणा करो, चाहे 2 से गुणा कर लो, चाहे 3 से गुणा कर लो, 4 से गुणा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ सभी को 3 से गुणा कर लेता हूँ। ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे ये 9y हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा। बराबर किसके आएगा, 0 के। बात क्लियर है? मैंने एक फिक्स नंबर से गुणा किया, वो नंबर कौन सा था, तो बोलो 3 है। आप 4 से गुणा कर लो, 5 से गुणा कर लो, कोई बात नहीं। हालांकि ये हो गया, यही समीकरण हो गया, लेकिन इसकी जांच कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। अब यहाँ जांच करेंगे, तो जांच करने में A1 कितना आ जाएगा, तो A1 आएगा 2, और ये B1 कितना आएगा 3, और C1 कितना आएगा -8 आएगा। इसी तरीके से A2 कितना आएगा, तो A2 यहाँ से 6 आएगा, और यहाँ से B2 कितना आएगा 9 आएगा, और C2 कितना आएगा -24 आएगा। क्या क्या समझ में आया ना? समीकरणों की तुलना कराया। अच्छा बता सकते हो आप किससे तुलना कराया? तो बोलोगे मानक समीकरण से। ठीक है, मानक समीकरण क्या होता है, A1x + B1y + का C1 बराबर 0। दूसरा होता है A2x + का B2y + का C2 बराबर 0 से कर दिया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ से रेशियो निकाल लो, A1/A2, A1 की वैल्यू 2 यानी A1 की वैल्यू 2 और A2 की वैल्यू 6 रख दिया। 1 कितना आ जाएगा 3, यहाँ से 1 कितना मिल गया, 3 मिल गया। इसी तरीके से चेक करेंगे विद्यार्थियों, B1/B2, B1/B2 आ गया, तो B1 की वैल्यू कितनी दे रखी, तो आप बोलोगे 3, और B2 कितना दे रखा है, तो बोलो 9। तो यहाँ से काटोगे, 3 एकम 3, 3 रखा 9, यानी 1 कितना आ जाएगा 3, C1/C2, और C1 कितना दे रखा -8, और C2 कितना दे रखा -24। माइनस से माइनस कट गया विद्यार्थियों, तो यहाँ से हो जाएगा 8 एकम 8, 3 कितना हो जाएगा 24 आएगा। यानी कि C1/C2 कितना आ गया 1/3। तो मैं ये कह सकता हूँ विद्यार्थियों, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। और जब ये कंडीशन अप्लाई हो जाती मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे साथियों, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे जो रेखाएं हैं वो क्या है, संपाती हैं। तो ये प्यारा सा समीकरण है जो इस समीकरण के साथ संपाती रेखाओं का युग्म बना रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसे अच्छे से एक बार अपने मन से लगाओ तो फिर ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है विद्यार्थी।